अमेरिका में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात और डील को लेकर पूरे देश में चर्चा है, लेकिन भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े ऑफर को ठुकरा दिया है। भारत और अमेरिका के बीच बिजनेस डील साल 2030 तक $500 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। ये फिलहाल $135 बिलियन के आसपास है। साथ ही ये भी तय किया गया है कि डिफेंस सेक्टर में भारत और अमेरिका के बीच बड़ी डील होगी। भारत अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदेगा। ये दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में से एक है। वहीं कई एंटी टैंक मिसाइलें और सैकड़ों स्ट्राइकर भी भारत खरीदेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इसी के साथ एक बड़ा ऑफर भी भारत को दिया, जो भारत ने ठुकरा दिया। ट्रंप ने LAC पर भारत और चीन के बीच विवाद को देखते हुए मीडिएटर बनने यानी मध्यस्थ की भूमिका निभाने का ऑफर दिया, लेकिन भारत ने इससे इनकार कर दिया। पीएम मोदी और ट्रंप को लेकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन को लेकर पूछे गए सवाल पर ट्रंप ने कहा कि उनके चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट शी के साथ कोविड महामारी तक उनके काफी अच्छे संबंध थे। नेताओं के तौर पर हम काफी बेहद नजदीक हैं। इसी के दौरान उन्होंने भारत और चीन के बॉर्डर के मुद्दों का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि जब भी मैं भारत की ओर देखता हूं तो बॉर्डर पर कई झड़पें देखता हूं। ये अक्सर चलती रहती हैं। अगर मैं किसी भी तरह इस मामले में मददगार साबित हो सकूं तो मैं मदद करना चाहूंगा। उन्होंने दोहराया कि ऐसी झड़पें काफी हिंसक होती हैं। हालांकि भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता के इस ऑफर को ठुकरा दिया है। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने भारत के उस पक्ष को दोहराया जिसमें ऐसे मामलों में पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय तरीके से मामले सुलझाने पर जोर दिया जाता है। मिस्त्री ने कहा कि हमारे किसी पड़ोसी के साथ मुद्दों का जहां तक भी सवाल है, हमने हमेशा द्विपक्षीय अप्रोच अपनाई है, यानी दो ही लोग बात करेंगे, तीसरे मीडिएटर की हमें जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भी भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने का ऑफर दिया था, लेकिन तब भी भारत ने इनकार कर दिया था। सितंबर 2019 को ट्रंप संयुक्त राष्ट्र महासभा के UNGA के सेशन में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया था। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ऐसा चाहेंगे तो मैं ऐसा करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं भारत पाकिस्तान को लेकर काफी चिंतित हूं। खास बात यह भी है कि ये उनकी चौथी पेशकश थी। इससे पहले भी 2 बार वो 2 ऐसे सार्वजनिक ऑफर कर चुके थे। हालांकि भारत हर बार इस बात से इनकार करता रहा। भारत हमेशा ये मानता रहा है कि पाकिस्तान या चीन किसी भी देश के साथ आपसी मुद्दों को लेकर तीसरे पक्ष की जगह नहीं है और वो इन मामलों को द्विपक्षीय तरीके से ही सुलझाने में रुचि रखता है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद डिफेंस को लेकर बड़ी डील जरूर हो गई है, लेकिन भारत के एक्सपर्ट्स ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इस डील के बाद भारत और रूस के रक्षा समझौते किस दिशा में जाएंगे। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले कई दशक से भारत और रूस के बीच रक्षा समझौते भारत के लिए फायदेमंद रहे हैं। ये रिपोर्ट्स के अनुसार भारत जिन रक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करता है उनमें से 80% रूस के ही बने हैं। पिछले साल स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की मार्च में आई रिपोर्ट में कहा गया था कि पिछले 5 सालों में भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देशों में से एक बन गया है और इस आयात में रूस का सबसे बड़ा हिस्सा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।